नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। आज हम आप लोगों के लिए एक जोरदार ट्रिक लेकर आए हैं और वो भी है जीव विज्ञान संबंधित आविष्कारों की। जी हाँ दोस्तों, साइंस की ये ट्रिक है और साइंस से आजकल परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। मैं गारंटी देता हूँ हर परीक्षा में से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है। तो इसीलिए आज का ये वीडियो पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूँ आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे डंके की चोट पर सॉलिड तरीके से करके आओगे। ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब पर। तो मैं गारंटी देता हूँ इसको ज़रूर देखिए। चलिए चलते हैं दोस्तों, स्लाइड के ऊपर बाएं तरफ आपके लिखा हुआ है खोज और दाएं तरफ लिखा है आविष्कार। जी हाँ दोस्तों, आविष्कारक, सॉरी, जो आविष्कारक हैं उनके नाम राइट साइड में लिखे हैं, बाएं तरफ खोज लिखी गई है। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, होम्योपैथिक। और इसके कौन है, हैनीमैन। इसके आविष्कारक कौन है, हैनीमैन। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों। होम्योपैथिक में क्या मिलती हैं, छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं डिब्बियों में। ये कैसी होती हैं, खूब मीठी होती हैं, शुगर होती है ना इसमें, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो ये कैसी होती हैं, हनी के समान होती हैं, हनी के जैसे मीठी होती हैं। यहाँ भी ये क्या है, होम्योपैथी में मीठी गोलियां दी जाती हैं तो कैसी होती हैं, वो हनी के समान होती हैं। तो बस होम्योपैथी जहाँ है आपको समझ जाना चाहिए, होम्योपैथी में मीठी गोलियां दी जाती हैं जो कैसी होती हैं, हनी मैन, हनी के समान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म और इसके आविष्कारक कौन है, हैरिसन और सिम्पसन। कैसे तैयार होगा दोस्तों, क्लोरोफार्म में आपको फॉर्म याद रखना। फार्म, फार्म हाउस होते हैं ना बड़े बड़े, तो उस पर क्या करते हो, फार्म हाउस पे सिम्पसन का ताला लगाते हो। सिम्पसन का ताला आप लोगों ने सुना होगा, सिम्पसन का ताला, हैरिसन का ताला। ठीक है, ये क्या है, हैरिसन, हैरिसन सिम्पसन का ताला। तो बस हैरिसन का ताला लगाते हो कहाँ, फॉर्म पे लगाते हो। क्यों, कि कोई बाहरी आदमी ना घुस जाए। फार्म हाउस जिसके भी होते हैं वहाँ ताला ही तो लगाते हैं, हैरिसन का ताला। ठीक, इस तरीके से आपको ये तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, पोलियो वैक्सीन। और इसके आविष्कारक कौन है, साल्क हैं। ठीक है, कैसे तैयार होगा दोस्तों, पोलियो। पोलियो कैसी बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसको ख़त्म करने में क्या लगा, कई साल लग गए। क्या लगा, कई साल लग गए। तो वही तो, साल्क साल्क, बात तो बराबर हो गई। यानी कि जैसे ही आए कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पोलियो ख़त्म करने में कई साल लग गए, यानी साल्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या, मलेरिया। मलेरिया की चिकित्सा क्या, रोनाल्ड रॉस। कैसे तैयार होगा दोस्तों, मलेरिया। दोस्तों मलेरिया मच्छर से होता है, सबको पता है। और जिसको मलेरिया हो जाता है वो क्या, रोने लगता है। क्या होता है, रोने लगता है। तो बस ऐसे तैयार हो जाएगा, जब आपको मलेरिया होगा तो आप रोने लगोगे। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का लुईस पास्चर। कैसे तैयार होगा, सिंपल है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया, हाँ डरो। हाई डरो मतलब क्या, हाँ डरो, यानी डरने की बात कर रहा है, हाई डरो, हाँ डरो, यही तो है। हाइड्रोफोबिया मतलब हाँ डरो। और यहाँ पे क्या है, लुई पास्चर, पिशाच, यानी भूत। तो भूत से ही तो डरने की बात कर रहा, हाँ डरो, किससे, पिशाच से डरो। बस ऐसे तैयार हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एंटीसेप्टिक चिकित्सा। और इसका क्या है, लिस्टर। कैसे तैयार होगा दोस्तों, एंटी, एंटी में क्या, अंटी, अंटी, आंटी। और यहाँ लिस्टर, लिस्टर यानी सिस्टर। लिस्टर सिस्टर एक जैसा लग रहा है ना, तो यहाँ पे आंटी और यहाँ पे सिस्टर। बस ऐसे समझ लो, आंटी की जो बेटी है वो कौन है आपकी, वो आपकी सिस्टर है। ऐसे तैयार हो जाएगा। जैसे एंटीसेप्टिक है आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए लिस्टर। ठीक है, सिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, टीबी चिकित्सा। कैसे दोस्तों तैयार होगा, टीबी चिकित्सा के खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट कोच। कैसे तैयार होगा दोस्तों, इसको बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर आपको देख रहे होगे कोच और यहाँ पर है टीबी। तो दोस्तों जितने भी कोच होते हैं, चाहे क्रिकेट के कोच हों, बैडमिंटन के कोच हों, कुश्ती के कोच हों, जितने भी कोच हैं बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। ये कहते हैं टीवी मत देखो, क्या ना देखो, टीवी मत देखो। ये यही तो कहते हैं, कोच क्या कहता है, टीवी मत देखो। तो बस टीबी चिकित्सा जहाँ है आपको समझ जाना है कि टीवी है। और ये कौन नहीं देखने की बात करता है, कोच, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन में जब आएगा तो आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि आप एलिमिनेट कर दोगे बाकी सारे और आपको यही याद रहेगा। तो इसलिए अच्छे से ये दिमाग में आपके बैठ जाएगा। एक दो बार इसको और देख लीजिए। नेक्स्ट अगला क्या, यूवी द्वारा चिकित्सा। और ये किसने खोज की, फिनसन ने की। कैसे तैयार होगा दोस्तों, दोस्तों यूवी, यूवी जो चिकित्सा करते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट से, इससे क्या हो जाता है, इससे फिनिश कर दिया जाता है, फिनिश, फिनिश कर देते हैं पूरी तरीके से। किसको, बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनको अच्छे से फिनिश कर देते हैं यूवी चिकित्सा के द्वारा। तो ये एक बहुत सॉलिड ट्रिक है, इससे आपको तैयार हो जाएगा।
दूसरी एक ट्रिक हम इसकी और ये बताना चाहेंगे, यूवी से आपको युवराज सिंह याद आ जाएगा। यूवी, यूवी और यूवी क्या थे, एक अच्छे फिनिशर थे। क्या थे, अच्छे फिनिशर थे, अच्छे से निपटा देते थे और मैच को अपने पाले में ले आते थे। 6 छक्के आपको याद होगा। तो बस यूवी से आपको फिनिशर याद आएगा और फिनिशर के सबसे नज़दीक फिंसन बैठता है, बस आप टिक कर दोगे तुरंत। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की? तो टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज की थी रोबर्ट ने। कैसे तैयार होगा? सिंपल है दोस्तों, टाइफाइड, यहाँ पे फाइट की बात हो रही, लड़ाई की, यानी टाई पकड़ के जब लड़ाई हो रही, किस चीज़ के लिए? बर्थ के लिए हो रही भाई, ट्रेन में बर्थ के लिए, ट्रेन में जो बर्थ होती है उसके लिए कैसे लड़ाई होती, फाइट होती है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं, आपने देखा होगा ट्रेनों में। किसके लिए? बर्थ के लिए। तो बस ऐसे ही याद हो जाएगा आपको कि टाइफाइड के जीवाणुओं की खोज, टाइफाइड जैसे आएगा तो आपको फाइट माने लड़ाई, और वो ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे बर्थ जैसे आएगा तो आप उस पर टिक कर दोगे। दोस्तों ऐसे ही आप तैयार कर सकते हो। बाकी अगर आप रटोगे तो इतने सारे नाम, इतनी सारी खोजें हैं, सारी आपके दिमाग से स्किप कर जाएंगी। लेकिन आप जब व्यवस्थित तरह से ट्रिक के द्वारा जो हम बता रहे हैं, अगर इसको अपने दिमाग में एक बार अच्छे से भर लिया तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। आप खुद देख रहे होंगे कि अब तक जितना मैंने बताया इसमें से आपको 30-40% मेरे बताते ही याद हो गया होगा। बाकी चीज़ों को एक दो बार आप और वीडियो देखेंगे और किसी कॉपी पर लिख लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, फिर कोई समस्या नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, जीवाणु खोज। और ये किसने की? ल्यूवन हॉक ने की। जी हाँ दोस्तों, जीवाणुओं की खोज किसने की? ल्यूवन हॉक ने। कैसे तैयार होगा दोस्तों? जब जीवाणुओं से आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो किस में ले जाते हैं? वैन में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? वैन में। लिव वैन मतलब कहाँ ले गया? ले वैन, ले गया किसमें? ले वैन, वैन में लेके गया। अगर आपको जीवाणुओं से इन्फेक्शन हो जाए, आजकल कोरोना वायरस से चल रहा है तो कोरोना वायरस से भी इन्फेक्शन होता है तो वैन में ले जाते हैं, लेकिन जीवाणुओं से होता है तो कहाँ? ले वैन, वैन में ले गया। ठीक, इस तरह से आपको तैयार हो जाएगा। जेनेटिक कोड, और इसकी खोज किसने की? हरगोविंद खुराना। कैसे तैयार होगा दोस्तों? सिंपल है, जेनेटिक कोड, कोडिंग बड़ी कठिन चीज़ होती है और ये हर किसी के बस की नहीं होती है। क्या होता है? हर किसी के बस की नहीं होती है। जो कोडिंग होती है, जेनेटिक कोडिंग, ये हर किसी के बस की नहीं होती है। तो बस हर आ गया हरगोविंद में, आप तुरंत टिक कर दोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एस्पिरिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने की। तो दोस्तों एस्पिरिन, एस्पिरिन से एस्पिरिन, डिस्प्रिन, ये सब एक ही टाइप की दवाएं होती हैं। ठीक है, एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है। आपको पता है डिस्प्रिन किस लिए यूज़ करते थे? सिर दर्द के लिए। क्या किस लिए करते थे? सिर दर्द में करते थे। यहाँ क्या आ रहा है? ड्रेसर, यहाँ भी तो सर आ रहा है, यहाँ सर आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही बात हो गई, यानी एस्पिरिन की खोज ड्रेसर ने की क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा था। सर, यहाँ भी सर आ गया, क्या आया? सर आया, यानी सर दर्द होगा तो एस्पिरिन ले लो, सिंपल है। ठीक, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। कैसे याद होगा? तो दोस्तों सिंपल है, इसमें भी विटामिन की जो गोलियां होती हैं छोटी छोटी, इसको क्या किया जाता है? इसको फाँका जाता है। इसको क्या करते हैं? फाँका जाता है। फाँका ही तो जाता है, कहते हैं भाई विटामिन की गोलियां बहुत फाँक रहा है, शरीर बना रहा है ना। तो बस वही तरकीब हो गई कि विटामिन की गोलियां फाँक रहा है, सिंपल है। अगला देखते हैं, विटामिन ए बी, और इसकी किसने की? मैकुलन ने की। कैसे तैयार होगा दोस्तों? विटामिन ए बी, तो विटामिन ए बी मैं क्यों लूँ? मैं क्यों लूँ विटामिन ए बी? क्योंकि मैं तो मजबूत हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं क्यों लूँ? यही तो कह रहा है, मैं क्यों लूँ, मैकुलन, मैं क्यों लूँ, मैं क्यों लूँ? ना ना, मैं नहीं लूँगा। तो वही विटामिन ए बी है। इसको आपको रिकॉल करना, अपने में अच्छे से बैठा लेना कि अगर आपसे कोई कह रहा है सपोज दैट कि विटामिन ए बी की गोली लो, तो आपको मैं क्यों लूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो बस ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, विटामिन सी, और इसकी किसने? होलकर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, होलकर नहीं है दोस्तों, ये होलकट है, होलकट, सॉरी, होलकट। तो विटामिन सी की होलकट ने खोज की। कैसे पता चलेगा दोस्तों? बहुत सिंपल है, ये एक होल है, इसको अगर आप कट करोगे तो क्या बनेगा? सी ही तो है ना, ये सी, सिंपल है, विटामिन सी है ना, विटामिन सी। तो ये सी कैसे बना? जब आपने होल को कट किया, ये होल था, इसको कट किया, तो बस यही तो है, ये होल कटा हुआ है, अगर इसको ऐसे जोड़ दो तो ये होल हो जाए। तो बस यही बात है कि विटामिन सी जैसे आया, आपको याद रखना है कि ये विटामिन सी होल को काट के बना है, तो बस होल कट नहीं बनाया इसको। ठीक, ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं विटामिन डी, और इसका क्या है? हॉपकिंस। कैसे तैयार होगा दोस्तों? विटामिन डी कहाँ से आपको मिलता है दोस्तों? सूर्य की रोशनी में जब आप बैठते हैं, ठीक है।
और सूर्य की रोशनी में यहाँ हॉकिंस कुकर की बात हो रही, समझ लो, हॉकिंस यानी कुकर की बात। तो कुकर भी क्या करता है, ये भी तो काफ़ी गर्म होता है, कुकर भी बस सनलाइट के जैसे ही गर्म होता है। तो बस ऐसे आपको याद हो जाए कि विटामिन डी की बात आई तो आप सिंपल जान जाओ कि विटामिन डी जो होता है उसी तरीके से हमें मिलता है, हमें कुकर से भी मिल जाएगा। एक बार को ऐसे ध्यान रखो क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है जैसे सनलाइट, ठीक है। तो हॉपकिंस ने उसकी खोज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रुधिर समूह, और इसकी किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। कैसे तैयार होगा, रुधिर का जो समूह होता है उसको अगर आप कहीं लेके जा रहे हो, रुधिर ये जो ब्लड है अगर पता करने के लिए, तो उसमें स्टेनिंग एक टेक्निक होती है, उसके जरिए ये पता किया जाता है कि इसका कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर आप ये भी नहीं याद कर सकते तो मैं ये बताऊंगा कि आप इससे ये याद कर सकते हो कि आप जो ब्लड होगा, ब्लड सैंपल होगा, रुधिर समूह होगा, उसको ऐसे संभाल के लेके जाओगे कि आपके शरीर पर आपके जो सफ़ेद शर्ट है उस पर स्टेन ना लग जाए, स्टेनर, ठीक है, उस पर कहीं स्टेन ना लग जाए। तो बस वही कह रहा है कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर समूह जैसे आएगा आपके दिमाग में तुरंत याद आ जाएगा कि रुधिर को ले जा रहे हैं तो कहीं हमारे शरीर पे स्टेन ना लग जाए, उसका धब्बा ना लग जाए। स्टेन माने धब्बा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद आ जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, रुधिर परिवहन, और इसका क्या है, विलियम हार्वे। तो रुधिर परिवहन की बात हो रही है, यहाँ रुधिर समूह था, यहाँ रुधिर परिवहन। परिवहन किस पे करते हैं दोस्तों, हाईवे पे करते हैं। कहाँ करते हैं, हाईवे पे। और यहाँ पर क्या, हार्वे, सिंपल, हाईवे हार्वे एक जैसा। तो जैसे ही रुधिर परिवहन आए आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए हाईवे। परिवहन यानी कि सामने आप देखोगे तो किस चीज़ से रिलेट हो रहा है, जो ऑप्शन आएगा उसमें आपको हार्वे ही नज़र आएगा, सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं, इंसुलिन की खोज किसने की, तो ये किसने की, बैटिन ने की। कैसे तैयार होगा दोस्तों, इंसुलिन जो होता है ना दोस्तों, आप देखते होंगे इसे लोग बैठे बैठे ही लगा लेते हैं, खुद से ही बैठे बैठे लगा लेते हैं इंजेक्शन। इसमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने देखा होगा जिसको इंसुलिन की कमी हो जाती है वो इंसुलिन घर में ही अपने हाथ में कोंच लेता है, लगा लेता है। कैसे लगा लेता है, बैठे बैठे। तो बैटिन बैठे बैठे, बैटिन बैठे एक ही जैसा हुआ ना, बस इंसुलिन बैठे बैठे लगा लेता है, याद हो गया, तैयार हो गया, समझ गए। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, हैजे के टीके की खोज, और ये कि रॉबर्ट कोच। कैसे दोस्तों तैयार होगा हैजे का टीका, सिंपल है, हैजे को आप याद रखो हज से। और जो हज होता था ना दोस्तों, वहाँ पे बड़े बड़े रॉबरी होती थी पहले के समय में। जो लोग जाते थे ना, इनको जो समुद्री लुटेरे होते थे, लोग लूट लेते थे। समझ में आई बात, लोग पहले पानी के जहाज़ से जाते थे वहाँ पर, तो इनको लूट लेते थे। अब तो हवाई जहाज़ से जाते हैं, लेकिन पहले पानी के जहाज़ से जाते थे। तो बस जो रॉबर होते थे, रॉबर, ये लोग लूट लेते थे एक तरह से। तो बस यही याद रखना आपको कि हैजा यानी हज, और हज जब करने जाते थे तो लोग लूट लेते थे। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो लूटने में रॉबर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, पेंसिलिन। अब पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। किसने की, पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो बस सिंपल है दोस्तों, यहाँ पेनिसिलिन में पेनिस आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, जेंडर आ रहा है, जेंडर। तो जाहिर सी बात है, आप पेनिस अगर जेनिटाइल जो होता है उससे ये पता चलता है कि आदमी मेल है या फीमेल है। तो अगर यहाँ पर पेनिस आए तो जाहिर सी बात है जेंडर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पेनिसिलिन यानी पेनिस, और यहाँ पर जेंडर अलेक्जेंडर। सिंपल है दोस्तों, ऐसे आपको तैयार हो जाएगा, नहीं तो ऐसे रटते रह जाओगे और कुछ नहीं तैयार होगा, आधे ज़्यादा भूल जाओगे एग्जाम में। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसमें आपको 30-40% अभी तैयार हो गया होगा, बाकी वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं अगला, क्या, सिफिलिस की चिकित्सा, पॉल एरिक। ठीक है, सिफिलिस की चिकित्सा पॉल एरिक। तो कैसे तैयार होगा, सिफिलिस यानी फिसल। सिफिलिस को अगर आप 2-4 बार रटोगे तो लगेगा कि फिसलने से है, सिफिलिस फिसल, मतलब फिसल ना जाए कोई। तो जब कोई फिसलने, आप चाहते हो कि कोई फिसल ना जाए, तो आप क्या कहो, ए रुक, नहीं तो फिसल जाएगा, क्या, ए रुक, यही तो कहोगे सिफिलिस यानी कि फिसल ना जाए, तो क्या कहोगे, ए रुक। ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं बेरी की चिकित्सा। और बेरी की चिकित्सा में क्या है दोस्तों, ओइजक मैन। कैसे तैयार होगा दोस्तों, बेरी की चिकित्सा में, बेरी दोस्तों इसको हम ऐसे तैयार कर सकते हैं, बेरी, बार बार वही आदमी आ जाता है, बार बार वही आदमी, ओई जकमैन, मतलब वही आदमी आ जाता है, बार बार कौन आ जाता है, बार बार वही आदमी आ जाता है। बस ऐसे याद रहेगा आपको, ये टर्म याद कर लीजिए, बार बार वही आदमी आ जाता है, वही आदमी आ जाता है, वही मैन, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं डीएनए, और ये क्या है, वॉटसन एंड क्रिक। कैसे तैयार होगा दोस्तों, डीएनए एक प्रोग्राम आता है जी न्यूज़ का, सुधीर चौधरी
उस पर एंकर हैं, और वो क्या करते हैं, वो लोगों की वॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं, वॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखेंगे कि डीएनए यानी कि वॉट लगा देता है, वाटसन एंड क्रिक। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्पाइनल कॉर्ड, बी सेरिबेलम, सी हाइपोथैलेमस, डी पिट्यूटरी। इसका जो आंसर है मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। हम काफ़ी मेहनत से बड़ी कोशिश करके लेके आते हैं, जगह जगह से छांटते हैं और बहुत सारी अपनी ट्रिक इसमें डालते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, परीक्षा में अच्छे से आप कर सकें किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हम चाहते हैं कि कम से कम इसे 1000 लाइक मिले, और साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करिए व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा रेड कलर का बटन दबा के, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालते हैं कई बार आपको नहीं पता चलती है कि हमने वीडियो डाली या नहीं डाली। तो अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। दोस्तों, जो ये हमारी वेबसाइट है इस पर ज़रूर जाइए, jobrika.com पे। यहाँ पे PDF आपको मिल सकते हैं करंट अफेयर के, जो कि मंथली हम अपलोड करते रहते हैं। पिछले जितने भी मंथ के PDF हैं सारे आप डाउनलोड कर लो उसे, और उनको अच्छे से तैयार करो। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि jobrika.com पे ही हमारी क्विज़ अवेलेबल है, वहाँ आप क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हो क्विज़ सेक्शन में जाके। फेसबुक पर अगर आप यूज़ करते हैं तो ब्लैक बोर्ड FB पर जाकर लाइक करिए हमारा जो फेसबुक पेज है। साथ ही साथ दोस्तों, ब्लैक बोर्ड हिंदी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए। आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट ज़रूर करिए, और हाँ, कोई पर्टिकुलर ट्रिक अगर आप चाहते हैं, ट्रिक का वीडियो, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ट्रिक का वीडियो भी लेकर आएँ जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।